नमस्कार। आज हम देखेंगे अनुरूपता। अनुरूपता अर्थात कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस। एक त्रिकोण को अगर हमें एक दूसरे से मिलाना है, अर्थात हमारे पास दो त्रिकोण हैं। अगर हमें बताना है कि ये दोनों एक समान हैं, तब हम इन अनुरूपता बिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं। पहली अनुरूपता है, अगर इसे कहते हैं एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। यहाँ पे तीनों साइड जब एक समान होते हैं तब हम उसे एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन कहते हैं। इस प्रकार मैंने लिया एक त्रिकोण ए बी सी और एक त्रिकोण ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। इन त्रिकोण में ये दोनों भुजाएं एक समान हैं, बी सी और क्यू आर एक समान है, ए सी और पी आर एक समान है। ठीक है, तो अब हमें मिल जाता है ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड सी ए इक्वल टू आर पी। इस तरह जब इन तीनों बिंदुओं पूरी हो जाती है तब हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। यह है कॉन्ग्रुएंस का सिंबल, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यह हो गया एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। अगली कंडीशन है एस ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। इसमें हम देखेंगे कि अगर हमें दो साइड और एक एंगल मिल दिया जाता है तब हम क्या करते हैं। इसमें यह एंगल ए बी सी में हमें एंगल बी पता है और एंगल ए और ए बी और बी सी ये दोनों भुजाएं पता है। इसी प्रकार और एक, ये इससे छोटा है लेकिन इसी के समान है, ये दोनों अनुरूप है। अब हम इसे निश्चित करेंगे। पी क्यू आर में पी क्यू और क्यू आर पता है हमें और एंगल क्यू भी पता है। इस त्रिकोण में ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। इस तरह हमें मिल जाएगा ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे मैंने दो साइड और एक एंगल लिए, इसीलिए हम इसे कहते हैं एस ए एस कंडीशन, जहाँ पे साइड एंगल साइड होता है। अगला कंडीशन है ए एस ए, जहाँ पे हमें दो एंगल दिए गए हैं और एक साइड दिया गया है। यहाँ पे मुझे ट्रायंगल ए बी सी में और पी क्यू आर में ये दोनों बराबर है और बी और क्यूब समान है और सी और आर समान है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बी का कोण और क्यू का कोण समान है। एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, और एक चीज़ हमें पता है बी सी इक्वल टू क्यू आर। इस तरह जब ये तीन बिंदुएं पूरी हो जाती है तब ए एस ए पूरा हो जाता है। ए एस ए अर्थात एंगल साइड एंगल। इस अनुरूपता के हिसाब से हमें मिल जाएगा ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इसी तरह और एक प्रकार की अनुरूपता हो सकती है जिसे कहते हैं हम ए। यह हम इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते हैं। ए में जब तीनों साइड एक समान होंगे तब वो दोनों कॉन्ग्रुएंट अर्थात अनुरूप तो नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार में ये निश्चित नहीं होगा कि उन दोनों के जो भुजाएं हैं वो एक समान हो या ना हो, तो हम ये वाला ए नहीं इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे हमें उनकी अनुरूपता का पता नहीं चलता है। आखिरी है आर एच एस। एक समकोण
त्रिभुज में जब हमें पता होता है कि एक कोण 90 डिग्री है, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज में हमें उसका एक साइड अथवा एक भुजा का माप पता है और उसकी हाइपोटेन्यूज का भी माप पता है। जब हम ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल में जब हमें पता है कि इन दोनों का साइड अथवा भुजा AB और PQ एक समान है, इनका हाइपोटेन्यूज AC और PR एक समान है, और एक चीज़ जो हमें पता है, एंगल B और एंगल Q दोनों 90 डिग्री है, तब हम यूज़ कर सकते हैं RHS कंडीशन, जिसके तहत हमें मिलेगा ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। इस तरह हम ये 4 कंडीशन का पता लगा सकते हैं, जो कि है SSS, SAS, ASA और RHS, जिसमें जब 3 साइड एक समान होते हैं तो उसे SSS कहा जाता है। जब 2 साइड और एक एंगल एक समान होते हैं तब उसे SAS कहा जाता है। जब 2 कोण और एक साइड, 2 एंगल और एक साइड समान होते हैं तब उसे ASA कहा जाता है। और जब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड ये तीनों समान होते हैं तब उसे RHS कंडीशन कहा जाता है। इस तरह हम अनुरूपता देख सकते हैं। धन्यवाद।